तो दर्शकों, इस समय हम पहुंच चुके हैं प्रदर्शनी के पास। आप देख सकते होंगे ये मेरे पीछे आध्यात्मिक प्रदर्शनी, जिसका प्रवेश द्वार तो ये है। तो हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे इस प्रदर्शनी का जो सुंदरता है, इस प्रदर्शनी की जो एक जो कहती है प्रदर्शनी, वो चीज जो बयां कर रही है, वो प्रदर्शनी हम आपको दिखाने वाले। तो हम अंदर की ओर चलेंगे। आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से प्रदर्शनी की जो सुंदरता है। ये यहाँ पे कबीर साहब जी का फोटो है, जो यहाँ पे कमल के फूल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसी के साथ साथ हम रुक करते हैं यहाँ पे। ये पूरी पूरी सृष्टि रचना के हिसाब से ये प्रदर्शनी बनाई गई है कि सबसे पहले कबीर परमात्मा एक कमल पे पुष्प पे बैठे हुए थे। फिर उन्होंने लोकों का 4 लोकों का निर्माण किया, जिसका नाम है अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। तो यहाँ पे 4 लोक का निर्माण करते हुए कबीर साहेब ने फिर यहाँ पे 4 लोगों में अलग अलग रूप में रहने लगे। और फिर यहाँ पे सृष्टि की जो रचना होती है वो इस कदर होती है। आप सुंदरता देखें प्रदर्शनी की, इस प्रदर्शनी की सुंदरता देखें तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस प्रदर्शनी को बनाया गया है। और फिर इसी के बगल में अगर देखेंगे तो कबीर साहेब जी ने एक वचन शब्द शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप और मान सरोवर की रचना भी की। उसका ये कटआउट जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख सकते होंगे भव्य नजारा जो है सतलोक का, जिसकी बात की जाती है, उसका नजारा जो है यहाँ पे वो दर्शाया गया है। और इसी के साथ साथ हम बगल में चलेंगे तो यहाँ पे इस कटआउट में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे कबीर परमेश्वर जी ने 16 शब्द यानी कि 16 मतलब शब्द से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिनके नाम भी निम्न है। जिनका नाम है कर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सह, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जल रंगी, अचिंत्य, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग और संतायन अर्थात योग जी। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे 16 पुत्र जो एक दर्शाया गया है, 16 पुत्रों का। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो समागम में जो भीड़ है जो पहले दिन थी वो आज भी है। यहाँ पे लगातार जो भीड़ है वो बनी हुई है। और इसी के साथ साथ हम इधर नजर डालेंगे। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि इधर साइड आए और दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे जो एक और प्रदर्शनी है, जिसमें परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने 16 पुत्रों में से अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना का आदेश दिया और शक्ति भी सौंपी। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये कटआउट में ये दर्शाया गया है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे आएंगे। अचिंत जी ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन से, शब्द शक्ति से एक पुरुष यानी कि अक्षर पुरुष पर ब्रह्म की भी उत्पत्ति की, जो आपको इस कटआउट में नजर आ रहा होगा। पर खूबी से ये बढ़िया सुंदरता से ये कटआउट जो है वो डिजाइन किया गया है। आप देख सकते होंगे किस तरीके से ये कटआउट में दर्शाया गया है। और इसके साथ अगर बगल में भी बात करी जाए, भीड़ तो बहुत है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे। फिर क्या हुआ था 8वें कटआउट में यह है, अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने गया और कई युग तक जल में ही सो गए थे। और सतलोक में श्वासों का शरीर नहीं होता, इसलिए जल में विराम कर रहे थे। अचिंत जी की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने मान सरोवर के अमृत जल से एक अंडा बनाया। उसमें एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मान सरोवर के जल में छोड़ा। पानी के गड़गड़ाहट के कारण यहाँ पे जो अंडा जो है, अंडा एक फूटता है, उससे एक यहाँ पे एक आत्मा भी निकलती है, जिसका नाम होता है ज्योति निरंजन की उत्पत्ति है, जो आगे चल करके यही काल कहलाया। जो अंडे से आपको दिख रहा है ये काल कहलाया है। आप देख सकते होंगे किस तरीके से अंडा जब ये टूटा, फिर उसके बाद यहाँ पे ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई। फिर परम पिता परमेश्वर कबीर जी ने सारी सृष्टि की रचना स्वयं की,
सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने ही सदस्य पुरुष रूप में उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का नूरी शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्य जैसे मानो सदस्य ही है। आप देख सकते होंगे अगल और बगल यहाँ पे हम सभी लोगों की उत्पत्ति हुई, उसका ये चित्रार्थ जो है यहाँ दर्शाया गया है। इसमें यहाँ पे दो चित्र हैं, 11A है और 11B है। तो ए में दिखाएंगे परमेश्वर कबीर जी के आदेश से अचिंत जी, अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक ही दीप में रहने लगे। कुछ समय बाद ज्योति निरंजन ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर के 70 युग तप किया। आप देख सकते होंगे युग जो तप किया है उसका जो दृश्य है वो यहाँ पे दिखाया गया है। फिर उसके बाद परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तप करने के फलस्वरूप उसे 21 ब्रह्मांड जो है वो दे दिए। आशीर्वाद में 21 ब्रह्मांड दे दिए। इसी के साथ हम आगे की ओर आएंगे और आपको दिखाएंगे एक 12A और 12B का यहाँ पे आपको चित्र दिखेगा। फिर ज्योति निरंजन ने यानी कि काल के मन में इच्छा हुई इन ब्रह्मांड में रचना करने के लिए सामग्री जो है, इसलिए उसने दूसरी बार 70 युग एक पैर पर खड़े होकर के तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देख करके हम पीछे खड़े होकर के मोहित होने लगे थे। आप देख सकते होंगे चित्र में हम पीछे यहाँ पे खड़े हैं, ये यहाँ पे इस चित्र में दर्शाया गया है। और 12B में अगर देखा जाए परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन को कहा, उन्होंने अपने पहले पुत्र कुर्म को सर्व रचना सामग्री दे रखी है। कुर्म से प्रार्थना करके शिष्टाचार और विनम्र भाव से रचना सामग्री मांग लो। तो ये कबीर साहेब जी ने आदेश दिए थे कुर्म से जाकर के सामग्री जो है वो मांग लो। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुर्म जो है वो यहाँ पे साधना में बैठे हुए थे। तभी ज्योति निरंजन कुर्म जी के पास आए और कुर्म जी को ध्यान अवस्था में थे। तो ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना किए ही जबरदस्ती कुर्म जी का मुकुट उतारा, जिसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व 3 गुण यानी कि रजगुण सतगुण और तम गुण निकले। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चित्र में कि किस तरीके से ये जो गुण है यहाँ से वो निकले थे। और इसके बाद 14A और B में हम देखेंगे 21 ब्रह्मांड में रचना करने के बाद ज्योति निरंजन ने सोचा कि यहाँ कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए, अकेले का मन नहीं लगेगा। इसलिए ज्योति निरंजन काल ने तीसरी बार 64 युग एक पैर पर खड़ा होकर के तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देखकर उस पर मोहित हुई हंस आत्माएं आपको पीछे दिख रही होंगी। ये हंस आत्माओं को दिखाया गया है कि किस तरीके से मोहित होती हुई आत्माएं दिख रही हैं। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पे 14B में भी देखेंगे 64 युग तप के पश्चात ज्योति निरंजन काल ने परमेश्वर कबीर साहेब जी से आत्माएं मांगी। कबीर साहेब जी ने कहा कि ये सभी मेरी प्रिय हंस आत्माएं हैं, मेरा अंश है। मैं उन्हें अपनी जब तब साधना के प्रतिफल में नहीं दे सकता। अगर कोई हंस आत्मा आपकी इच्छा से जाना चाहे तो मैं आपको दे सकता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे एक 15A और 15B का जो चित्र है यहाँ पे आपको फिर से देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे परमेश्वर कबीर जी ने सर्वहंस आत्माओं से ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए उनकी इच्छा पूछी। तब काफी देर बाद एक सर्वप्रथम एक आत्मा ने हाथ उठाकर ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दी। और फिर आप अगर देखेंगे 15B में यहाँ पे एक आत्मा ने स्वीकृति जो दी थी, सबसे पहले जो हाथ खड़ा किया था वो यहाँ पे ये खड़ा किया था हाथ। और फिर देखते देखते वहां उपस्थित असंख्य आत्माओं ने भी हाथ उठाकर स्वीकृति दे दी कि हम भी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं। वे सभी आत्मा
पहले ही ज्योति निरंजन को तप करता देखकर उस पे आसक्त हो चुके थे। और यहाँ पे 16वें में देखेंगे, जो सबसे पहले एक आत्मा ने हाथ उठाया था, कबीर साहब ने उसको एक स्त्री का रूप दिया और आशीर्वाद दिया। जितने भी सभी आत्माओं ने हाथ उठाया था उन सभी को सूक्ष्म रूप बना करके इस नारी के यानी कि प्रकृति के, ये आगे चल के प्रकृति भी कहलाती है, इस प्रकृति के शरीर में प्रवेश सारी आत्माएं कर दी। और ये आशीर्वाद भी दिया कि कि आप जितनी भी चाहो आत्माएं पैदा कर सकती हो, यानी कि उत्पन्न कर सकती हो। अब हम आगे की ओर चलेंगे। फिर परमपिता कबीर परमेश्वर जी ने अपनी वचन शक्ति से सर्व आत्माओं को अपनी ही शक्ति से सदृश्य मनुष्य जैसा स्त्री और पुरुष रूप में उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा के शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्य जैसा मानव सदृश्य ही है, परंतु परमेश्वर के तेज पुंज शरीर का करोड़ों सूर्य से भी अधिक एक रूम कोप का प्रकाश है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि यहाँ जो कबीर परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर आप यहाँ पे देख सकते होंगे, ये देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन यानी कि काल ने प्रकृति देवी दुर्गा जी के साथ अभद्र गतिविधि करनी चाहिए। तो आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काल यानी कि ज्योति निरंजन ने प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार किया। फिर उसके बाद इस फ्लैक्स में देखते हैं आगे की कहानी। अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा जी ने सूक्ष्म रूप बना करके ज्योति निरंजन के पेट में चली गई और परमात्मा से रक्षा के लिए प्रार्थना भी की। तब जोगजीत के रूप में स्वयं कबीर परमेश्वर प्रकट हुए और ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा जी को बाहर किया। जोगजीत रूप में कबीर परमेश्वर जी ने ज्योति निरंजन को बोला कि अब तू इस लोक से बाहर हो जा, ये रहने लायक तेरे योग्य नहीं रहा, क्योंकि तूने ऐसा दुर्व्यवहार यहाँ पे किया है, इस कारण तुझे यहाँ से निष्कासित किया जा रहा है। इस कटआउट में यह दर्शाया गया है कि 21 ब्रह्मांड सहित ज्योति निरंजन और प्रकृति दुर्गा इन सभी को एक साथ नीचे की ओर भेज दिया गया। 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरह प्रस्थान करते हुए सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर ठहरते हैं। इसके बाद यहीं से शुरुआत होती है इस काल की। आप देख सकते होंगे ये इसका जो स्वरूप है, ये असली रूप जो है बदला है। यहां से आप देख सकते होंगे, यहाँ पे ये काल जो है दुर्गा के साथ खड़ा है और यहाँ पे अब शुरुआत होती है सृष्टि रचना की, जो यहाँ के तत्कथित गुरुओं ने जो बताई है उनकी कहानी यहाँ से शुरुआत होती है। तो आप देख सकते होंगे सतलोक से निष्कासित होने के बाद ज्योति निरंजन का रूप बदल गया। ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा जी द्वारा 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि संचलन के लिए 3 पुत्र यानी कि इस संसार को चलाने के लिए 3 पुत्र प्रकट किए गए, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति की और उन्हें कमल के पुष्प पे लिटा दिया अचेत होकर के। तो ये अचेत होकर के यहाँ पे लेटे हैं, किस तरीके से आपने देखा। फिर इसके बाद आप देखेंगे इस कटआउट में आपको देखने को मिल रहा होगा, ज्योति निरंजन ने देवी दुर्गा जी से अपने अव्यक्त रहने की प्रार्थना की। उसने काल ने बोला कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा और कहा आज के बाद मैं किसी को अपना वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, अब तुम सृष्टि संचालन करो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो ज्योति निरंजन है यानी कि काल है वो धमका रहे हैं, यानी आदेश दे रहे हैं दुर्गा जी को। अब यहाँ के कटआउट में आपको देखने को यह मिलेगा, देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों को युवा होने पर उन्हें सृष्टि संचालन के लिए 3 विभागे सौंपे। रजगुण श्री ब्रह्मा जी को, सतगुण श्री विष्णु जी को तथा तम गुण श्री शिव जी को। तो यहाँ पे ये गुण सौंप दिए गए हैं और इसके बाद कार्य जो प्रधान है आप देखेंगे इस कटआउट में। फिर देवी दुर्गा जी ने 3 देवियां यहाँ पे अपनी शब्द शक्ति से प्रकट की, सावित्री जी, लक्ष्मी जी और श्री पार्वती जी की उत्पत्ति की, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे ये 3 देवी जो उत्पन्न की हैं। फिर इसके बाद इस कटआउट में आपको यह भी देखने को मिलेगा, देवी दुर्गा जी ने
ब्रह्मा जी को श्री सावित्री जी, श्री विष्णु जी को श्री लक्ष्मी जी तथा श्री शिव जी को श्री पार्वती जी पत्नी रूप में प्रदान की, अर्थात अपने तीनों पुत्रों का साधारण रीति से वचन द्वारा विवाह कर दिया और इस प्रकार काल के 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो दर्शकों, ये था यहाँ पे प्रदर्शनी का रहस्य। यहाँ की प्रदर्शनी की जो शोभा है वो इस कटआउट के माध्यम से देखने और सुनने को मिल रही है कि किस तरीके से यहाँ पे हर एक चीज को बारीक रूप से दिखाया गया है कि किस तरीके से सृष्टि रचना हुई है, कौन है असली भगवान, कौन है वो पूर्ण भगवान।